नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज़। आइए एक नज़र डालते हैं आज के सुपरफास्ट बुलेटिन की ओर। रेमपुर प्राथमिक विद्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वहां के प्रधानाध्यापक राजेंद्र कुमार ने की। उन्होंने बताया कि ये बैठक हर 3 महीने बाद की जाती है, जिसमें बच्चों के अभिभावक भाग लेते हैं। उनको सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाता है, जिससे वह उसका लाभ ले सके। बच्चों को रोजाना स्कूल भेजें। बच्चों के माता पिता को शपथ भी दिलाई गई कि तंबाकू का सेवन हमें जीवन में नहीं करना है। इस मौके पर समस्त स्टाफ मौजूद रहा। भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में टूंडला में आज पुलिस प्रशासन द्वारा रन ऑफ यूनिटी के तहत दीपा चौराहे से पैदल पूरे बाजार में दौड़ लगाते हुए बड़े चौराहे पर समाप्त हुई, जिसमें क्षेत्राधिकारी अमरीश कुमार, टूंडला थाना प्रभारी अंजीश कुमार और समस्त पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। अलीगढ़ क्षेत्र मीरपुर दहोड़ा गांव में हुआ राशन डीलर का चुनाव, जिसमें वेद प्रकाश अंकित करण चुनाव में शामिल थे। चुनाव अनिल कुमार दिनकर, सहायक विकास अधिकारी महेश, सचिव मनीष आदि एस की देखरेख में चुनाव हुआ, जिसमें परिणाम घोषित होने के बाद वेद प्रकाश डीलर को विजयी घोषित किया। अंकित दूसरे नंबर पर वोट मिले 576, जबकि वेद प्रकाश को वोट मिले 772। इंस्पेक्टर चंद्रवाल कोतवाली पिसवा के द्वारा 4 थानों की फोर्स उपस्थिति रही, जिसमें इंस्पेक्टर महोदय ने ईमानदारी 1 महीने से चुनाव को सुचारू रूप से समापन किया। वाराणसी राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद देश के एकीकरण में जो योगदान दिया वह अद्वितीय और प्रेरणादायक है। रविंद्र जायसवाल, उनके दृढ़ निश्चय, समझदारी और नेतृत्व क्षमता के कारण ही आज भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में खड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वाराणसी थाना चौबेपुर क्षेत्र के चुमकुनी में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष रवि कुमार एडवोकेट ने पीड़ित परिवार से वार्तालाप कर पूरा सहयोग प्रदान करने का अनुशासन दिया। जिला अध्यक्ष रवि कुमार एडवोकेट ने एसीपी सारनाथ को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी गई और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वह बीते कुछ दिनों पहले लापता राजकुमार उर्फ गुड्डू गौड़ 14 अगस्त को लापता हुआ था, जिसकी सूचना चौबेपुर थाने पर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वही बीते कुछ दिनों के बाद 28 नवंबर 2025 को गांव के सिवान में कंकाल मिला। एनडीआरएफ वाराणसी में अंतर बटालियन वॉलीबॉल एवं योग प्रतियोगिता का आयोजन। 11वीं एनडीआरएफ वाराणसी में आज 4 दिवसीय अंतर बटालियन वॉलीबॉल एवं योग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में एनडीआरएफ की 6वीं, 8वीं, 11वीं और 16वीं वाहिनी के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यवाहक कमांडेंट श्री संतोष कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी, ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कहा कि खेल न केवल शरीर को मजबूत बनाते हैं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और टीम भावना को भी सशक्त करते हैं। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कैलिब्रेशन फ्लाइट ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की सफल लैंडिंग। हवाई संचालन की दिशा में अहम कदम। एयर नेविगेशन सिस्टम की जांच शुरू की। किसी भी नए एयरपोर्ट के संचालन से पहले अनिवार्य होती है कैलिब्रेशन फ्लाइट। एयरपोर्ट के इंस्ट्रूमेंट, लैंडिंग सिस्टम, रडार और एयर नेविगेशन उपकरणों के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप क्षमता का होता है परीक्षण। योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व आईएएस अधिकारी और बाल साहित्यकार डॉक्टर अनीता भटनागर जैन जी की पर्यावरण और नैतिकता पर आधारित दिल्ली की बुलबुल कहानी संग्रह पुस्तक के संस्कृत संस्करण का विमोचन किया। मुख्यमंत्री जी ने कहानी संग्रह की प्रशंसा करते हुए बच्चों में संस्कृत भाषा की जीवंतता बनाए रखने के इस प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर कहानी सलाहकार अनुश्री जैन जी, श्री सौरभ जैन जी, प्रबंध निदेशक विद्या प्रकाशन मेरठ भी उपस्थित रहे। योगी आदित्यनाथ ने भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज जनपद लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एक भारत आत्मनिर्भर भारत को समर्पित रन फॉर यूनिटी का फ्लैग ऑफ भी किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 31 अक्टूबर की तिथि पर पूरे देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्र भक्ति की भावना का संचार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आयोजित संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में राजधानी लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय की प्रस्तुति का अवलोकन किया तथा संग्रहालय के शीघ्र निर्माण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये संग्रहालय भारतीय नौसेना की अदम्य शौर्य गाथाओं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामुद्रिक क्षमता का जीवंत प्रतीक बनेगा। समुद्र भारत की सभ्यता के मंथन का केंद्र रहा है और भारतीय नौसेना उस गौरवशाली परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। लखनऊ का ये संग्रहालय उसी परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। तो ये थी आज की सुपरफास्ट बुलेटिन। अंदाज में देश और विदेश की प्रमुख खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।